नमस्ते बच्चों, आज हम 9th क्लास के रैदास जी के पदों की MCQ करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि आपको यह उत्तर उपयुक्त क्यों लगते हैं। प्रश्न नंबर 1, अब कैसे छूटे राम रट लागी पंक्ति का भाव है। इसका भाव क्या है यह बताना है आपने। राम उच्चारण की कठिनाई, राम रट कर याद करना, आराध्य का नाम जपना और मित्रों का नाम रटना। अब कैसे छूटे राम रट लागी कि आराध्य का नाम जपना। घ, इसका उत्तर है घ, आराध्य का नाम जपना। आराध्य का नाम जपना। स्पष्टीकरण, कबीर रैदास जी कहते हैं कि अब कैसे राम रट लागी, अब कैसे छूटे राम रट लागी पंक्ति में कवि रैदास यह कहना चाहते हैं कि उन्हें राम भगवान के नाम का ऐसा प्रेम और लगाव हो गया है कि अब उसे छोड़ पाना संभव नहीं है। यह रट का अर्थ है केवल याद करना नहीं, बल्कि निरंतर भक्ति भाव से नाम जपना है। यह पंक्ति का अनन्य भक्ति को दर्शाती है, जहाँ भक्त का मन हर समय अपने आराध्य में लगा रहता है। इसलिए यह केवल याद करने या कठिनाई का संकेत नहीं है, बल्कि गहरे प्रेम और समर्पण से भगवान का नाम जपने का भाव व्यक्त करती है। दूसरा MCQ है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति में आराध्य और भक्त का संबंध किस रूप में व्यक्त हुआ है। रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हो, चंदन हम पानी। एकाकार और समरूप। ख, तरल और तीव्र सुगंध। घ, आश्रय और आश्रित। घ, द्रव्य और ठोस, पानी और ठोस। उत्तर, आश्रय और आश्रित। रैदास जी अपने आप को आश्रय कहते हैं और प्रभु को आश्रित। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में कवि रैदास के भक्त और भगवान के संबंध को बहुत ही सुंदर उपमा से समझाया है कि चंदन की सुगंध तभी फैलती है जब वह पानी के साथ मिलती है। जहाँ पानी चंदन पर निर्भर है और चंदन भी अपनी सुगंध को प्रकट करने के लिए पानी का सहारा लेता है। इससे स्पष्ट होता है कि भगवान आश्रय, सहारा देने वाला है और भक्त आश्रित, उन पर निर्भर रहने वाला है। रैदास जी अपने आप को आश्रय कहते हैं, भगवान को आश्रय कहते हैं और भक्त अपने आप को आश्रित कहता है। दोनों का संबंध गहरा है और जुड़ा हुआ है, लेकिन आधार भगवान ही है। तुम दीपक हम बाती से रैदास का क्या भाव है। तुम दीपक हम बाती, इस पंक्ति से रैदास जी क्या कहना चाहते हैं। दीपक और बाती का कोई मेल नहीं होता, दीपक बिना बाती भी जल सकता है। भक्त आराध्य से अधिक महत्वपूर्ण है। भक्त का आराध्य से मेल जीवन को अलौकिक करता है। उत्तर, भक्त का आराध्य से मेल जीवन को अलौकिक करता है। स्पष्टीकरण, इसका स्पष्टीकरण यह है कि रैदास जी कहते हैं कि अपने भगवान को, आराध्य को कहते हैं कि तुम दीपक हो, हम बाती हैं। में संत रैदास का यह भाव व्यक्त करते हैं कि जैसे दीपक और बाती साथ मिलकर ही प्रकाश देते हैं, वैसे ही भक्त और भगवान का संबंध भी मिलन से भी सार्थक होता है। दीपक प्रभु को कहता है, बाती भक्त के जुड़ने पर ही ज्योत जलती है जो अंधकार को दूर करती है। इस प्रकार जब भक्त अपने आराध्य से जुड़ता है तब उसका जीवन ज्ञान, भक्ति और प्रकाश
से भर जाता है। नंबर 4 MCQ नंबर 4। रैदास जी कहते हैं कि जो तुम तोड़ो राम में नह तोड़ो। पंक्ति में रैदास का क्या आश्रय है? क परोपकार भक्ति भाव, ख आराध्य से अटूट संबंध, ग संसारिक मोह, घ कर्म कांड पर बल। उत्तर आराध्य से उत्तर है ख आराध्य से अटूट संबंध। स्पष्टीकरण जो तुम तोड़ो राम में नहीं तोड़ो में संत रैदास जी कहते हैं कि यदि भगवान भी उससे संबंध तोड़ दे तब भी भगवान से अपना संबंध नहीं तोड़ेंगे। कि रैदास जी कहते हैं कि अगर हमारे गुरु या ईश्वर हमारे साथ नाता तोड़ दें तब भी हम उनसे नाता नहीं तोड़ेंगे। यह पंक्ति उनके दृढ़ निश्चय, अटूट प्रेम और अनन्य भक्ति को दर्शाती है। यह जहाँ भक्त की ऐसी निष्ठा दिखाई देती है जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलती, इसलिए यह आराध्य से अटूट संबंध का भाव प्रकट करती है, न कि कर्मकांड और सांसारिक मोह का। MCQ नंबर 5 तीर्थ व्रत न करूं। अंदेशा पंक्ति में आप क्या समझते हैं? तीर्थ और व्रत आवश्यक नहीं है। ख तीर्थ और व्रत सब आवश्यक है। तीर्थ जाने से मुक्ति निश्चित है। घ आराध्य के चरणों में सच्चा आश्रय है। उत्तर घ आराध्य के चरणों में सच्चा आश्रय है। रैदास जी कहते हैं कि प्रभु के चरणों में ही सच्चा आश्रय है। हमें तीर्थ और व्रत की कोई आवश्यकता नहीं है। तीर्थ व्रत ना करूं। अंदेशा पंक्ति में संत रैदास जय स्पष्ट करते हैं कि उन्हें तीर्थ यात्रा और व्रत करने की चिंता नहीं है, क्योंकि पूरा विश्वास भगवान के चरणों में है। जहाँ कभी बाहरी कर्मकांडों की अपेक्षा सच्ची भक्ति और प्रभु चरणों में समर्पण को अधिक महत्व देते हैं। उनका मानना है कि वास्तविक शांति और मुक्ति भगवान के चरणों में ही मिलती है, ना कि तीर्थ और व्रत करने से मिलती है। सर्वव्यापक ईश्वर की अवधारणा किस पंक्ति में व्यक्त होती है? क जह जाओ तुम्हारी पूजा। ख चाकी जोत बरे दिन राते। घ तुम दीपक हम बाते। घ तीर्थ व्रत ना करूँ अंदेशा। उत्तर जह जाऊँ तुम्हारी पूजा। स्पष्टीकरण रैदास जी कहते हैं कि जहाँ जहाँ भी मैं जाऊँगा वहीं वहीं मैं तुम्हारी पूजा करूँगा। इस पंक्ति में संत रैदास यह भाव व्यक्त करते हैं कि भगवान हर जगह विद्यमान है, इसलिए जहाँ भी जाओ वहीं उनकी पूजा होती है। यह सर्वव्यापक हर स्थान पर उपस्थित ईश्वर की अवधारणा को स्पष्ट करता है। अन्य विकल्प किसी विशेष संबंध या भक्ति भाव को दर्शाते हैं, लेकिन केवल यही पंक्ति ईश्वर की हर जगह होने के विचार को सीधे प्रकट करती है। प्रश्न, अर्थ और भाव। नीचे दी गई पंक्तियों का अर्थ समझाते हुए भाव स्पष्ट कीजिए। पहली पंक्ति है, प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। अर्थ है इसका, इस पंक्ति में संत रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप बादल के समान हैं और मैं मोर के समान हूँ। जिस प्रकार मोर बादलों को देखकर आनंदित होकर नाच उठता है, उसी प्रकार मैं भी आपको देखकर आनंद से भर जाता हूँ। आगे वह कहते हैं कि जैसे चकोर पंछी चंद्रमा को प्रेम से निहारता है, वैसे ही मेरा मन भी सदा आपकी ओर लगा रहता है। भाव इस पंक्ति में भक्त और भगवान के बीच गहरे प्रेम, आकर्षण और अटूट संबंध को व्यक्त किया गया है। भक्त अपने आराध्य के दर्शन से अत्यंत प्रसन्न होता है और उसका मन हर समय भगवान में ही लगा रहता है। यह अनन्य भक्ति, प्रेम और समर्पण का सुंदर भाव प्रकट होता है। ख अगली पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करना है आपको। तीर्थ व्रत ना करो अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा।
रैदास जी कहते हैं इस पंक्ति में संत रैदास जी कहते हैं कि उन्हें तीर्थ यात्रा और व्रत करने की कोई चिंता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं लगती। उनका एकमात्र सहारा और विश्वास भगवान के चरण कमलों में ही है। वो भगवान के चरणों में ही अपना सब कुछ समझता है। भाव जहाँ कवि सच्ची भक्ति का महत्ता को बताते हैं, वह बाहरी कर्मकांडों तीर्थ व्रत को छोड़कर मन से कोई भी भक्ति और प्रभु चरण में पूर्ण समर्पण को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। इस पंक्ति में अटूट विश्वास, निष्ठा और सच्चे आश्रय का भाव व्यक्त होता है। अन्य प्रश्न उत्तर, मेरी समझ, मेरे विचार। नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए, उनके उत्तर लिखिए। जो तुम तोरो राम में नह तोरो पंक्ति में रैदास जी अपने आराध्य में अटूट निष्ठा का भाव है, इसमें आप क्या समझते हैं? विस्तार से लिखिए। इस पंक्ति का अर्थ है, इस पंक्ति जो तुम तोरो राम में नहीं तोरो। संत रैदास जी कहते हैं कि अपने आराध्य के प्रति गहरी निष्ठा और अटूट भक्ति का भाव स्पष्ट होता है। वह कहते हैं कि यदि भगवान भी उनसे स्वयं तोड़ ले, तब भी भगवान से अपना स्वयं कभी नहीं तोड़ेंगे। इसलिए यह समझ में आता है कि सच्चा भक्त किसी भी परिस्थिति में अपने आराध्य से विमुख नहीं होता। उसकी भक्ति स्वार्थ या लाभ पर आधारित नहीं होती, बल्कि सच्चे प्रेम और विश्वास पर टिकी होती है। रैदास की यह भावना हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयाँ आने पर भी हमें अपने विश्वास और मूल्यों को नहीं छोड़ना चाहिए। यह पंक्ति अड़िग, श्रद्धा, संपूर्ण और सच्ची भक्ति का उत्तम आधार प्रस्तुत करती है। रैदास ने तीर्थ और व्रत के स्थान पर किस साधना को भक्ति का प्रमुख आधार माना है? अपने विचारों से भक्त के क्या आधार हो सकते हैं? इसका उत्तर है, आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक पर लिख भी सकते हैं। सभी के आंसर बहुत ही सुंदर लिखे गए हैं। संत रैदास ने तीर्थ और व्रत के स्थान पर प्रभु की सच्ची भक्ति और पूर्ण समर्पण को भक्त का प्रमुख आधार माना है। भक्ति का प्रमुख आधार माना है। उनके अनुसार बाहरी कर्मकांड उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितना मन से किया गया प्रेम और विश्वास। वह कहते हैं कि भगवान के चरणों में ही सच्चा आश्रय है, इसलिए वह सबसे श्रेष्ठ साधन है। मेरे विचार से भक्ति के आधार श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, समर्पण और सच्चे मन से स्मरण हो सकते हैं। जब व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के भगवान को याद करता है और अच्छे कर्म करता है, तब उनकी भक्ति सच्ची मानी जाती है। केवल पूजा पाठ व्रत करने से नहीं, बल्कि अच्छे विचार, दूसरों की सहायता और ईमानदारी से भी भक्ति प्रकट होती है। इस प्रकार सच्ची भक्ति मन की शुद्धता और व्यवहार की अच्छाई पर आधारित होती है। जैसे आजकल के लोग दिखावा ज़्यादा करते हैं, मंदिर जाते हैं और एक दूसरे की निंदा करते हैं, वो गलत बात है ना। इसी प्रकार सच्ची भक्ति करनी चाहिए। तीसरा पद, दोनों पदों में भक्त और आराध्य के संबंध को किन किन प्रतीकों, उपमाओं से व्यक्त किया गया है? लिखिए। उत्तर, संत रैदास ने दोनों पदों में भक्त और आराध्य के गहरे संबंध को कई सुंदर प्रतीकों और उपमाओं के माध्यम से व्यक्त किया है। पहले पद में वह कहते हैं, चंदन और पानी जिससे सुगंध फैलती है, बादल और मोर जहाँ मोर बादल को देखकर आनंदित होता है, चंद्रमा और चकोर जिसमें चकोर चंद्रमा को निहारता है, दीपक और बाती जो मिलकर प्रकाश देते हैं, तथा मोती और धागा जो मिलकर सुंदर आभूषण बनाते हैं। इन उपमाओं के माध्यम से रैदास यह बताना चाहते हैं कि भक्त और भगवान का संबंध बहुत गहरा है, अटूट और परस्पर जुड़ा हुआ होता है। दूसरे पद में भी यह संबंध निष्ठा और समर्पण के रूप में प्रकट होता है, जहाँ भक्त हर परिस्थिति में भगवान से जुड़ा रहता है।
इससे सभी प्रतीकों से प्रेम, एकता, अटूट भक्ति का भाव प्रकट होता है। चंदन और पानी एकाकार होने का प्रतीक है कि दोनों एक ही रूप हैं। बादल और मोर अतुर प्रेम और व्याकुलता का प्रतीक है। चंद्रमा और चकोर एकाग्र और निरंतर दृष्टि का प्रतीक है। दीपक और बाती जीवन अलौकिक करने वाले अटूट संबंध का प्रतीक। मोती और धागा परस्पर पूरकता का प्रतीक है। सोना और धागा परिष्कार और शुद्धि का प्रतीक है। प्रभु के चरण कमल सच्चे आश्रय का प्रतीक। धन्यवाद। आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगे, लाइक, सेव और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी और नोटबुक पर भी लिख सकते हैं। धन्यवाद।